गुड इवनिंग क्लास। आज जो पहले पढ़े थे उसी से आगे आज बढ़ते हैं। हम लोग मिरर ख़त्म कर चुके हैं। इसमें हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं लेंस के बारे में। लेंस हम लोग 10th क्लास में कुछ जानकारी ले चुके होंगे, लेकिन आज यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और लेंस के बारे में जानिए। कुछ कुछ अपने भाषा में हम लोग जानेंगे लेंस होता क्या है। तो लेंस लेंस क्या होता है? लेंस एक ग्लास का टुकड़ा होता है, कांच का टुकड़ा होता है जो दोनों सिरा पर मतलब इस से उस पार पारदर्शी होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग को लाइट पूरी तरह से जा सकता है, ठीक है। यही लेंस है। लेंस क्या होता है? एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। बड़ी कांच को, ग्लास को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तभी अपना वह लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? लेंस में होता क्या है कि लेंस में हम लोग को पारदर्शी रहेगा इस पार से उस पार। साथ में हम लोग वो क्या करेगा कि बड़ा, जैसे मैग्नेट में पढ़ाए थे, मैग्नेट पढ़ाए थे जी। तो मैग्नेट का क्या क्वालिटी था कि उसको छोटे छोटे आपको चुंबकशीलता हटाइएगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए तब वो अपना मैग्नेट अपना गुण नहीं छोड़ता है। उसी तरह लेंस है। यदि बड़ा कांच का ग्लास ले लिए और वो टूट गया किसी तरफ तो छोटा भी पार्ट्स रहेगा उसका छोटा, तभी आपका वो क्या करेगा? लेंस जैसा बिहेव करेगा। कैसा जैसा? लेंस जैसा। तो लेंस का ये है जिसमें सबसे छोटा लेंस प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है। प्रिज्म आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, जिसमें 7 कलर का वहां से रिफ्लेक्शन होता है, 7 रंगों में बन जाता है। तो सबसे छोटा जो लेंस का टुकड़ा होता है वह प्रिज्म के जैसा करता है, ठीक है। तो लेंस में आप लोग ये देखना है कि लेंस को 2 भागों में बांटा गया है। कई भागों में? 2 भागों में। एक होता है आपका कन्वेक्स लेंस, जिसको बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस, ठीक है। एक होता है आपका कॉनकेव लेंस, जिसको बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है। अब यहां से हम लोग जानेंगे कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस में पहले हम लोग देखेंगे इसका जो मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो यह क्या करता है? जो लाइट जाती है, प्रकाश की किरण, वह अपनी ओर मोड़कर सिकुड़ देता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे गया, ये टाइप ये हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या करता है? ये लाइट को इकट्ठा कर लेता है यहाँ से इधर, ठीक है। यहाँ पे इसका फोकस दूरी f बनता है, फोकल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता है? इस लेंस को, उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं, जिसका नाम है कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस इसलिए कहते हैं कि जो आपका लाइट आ रहा है, लाइट को आने के बाद वह इकट्ठा एक जगह कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया? इकट्ठा एक जगह कर लिया। इसीलिए इसका हम लोग इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, क्योंकि लाइट की किरणें को क्या करता है? सिकुड़ा देता है। क्या करता है? सिकुड़ाता है, ठीक है। आज हम लोग आगे देखिए तो ये इसका क्वालिटी है, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि यह हम लोग को लाइट क्या होता है, सबसे इसमें क्वालिटी बता रहे हैं। इसका जो मिडिल पार्ट होता है लेंस में, इसका यहाँ पर मोटा भाग होता है, ठीक है। मोटा भाग होता है। क्या होता है? मोटा भाग। तो लेंस में जैसे उत्तल लेंस में मोटा भाग बीच में होता है, तो प्रकाश की जब किरण उस पर पड़ेगा तो जानते हैं कि मोटा भाग प्रकाश को जाने नहीं देगा, ज्यादा दूर तक जाने नहीं देगा। तो अब क्या करेगा? प्रकाश को नजदीक ही दिखाई देगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? और इसका किनारा वाला भाग पतला होता है ना, बीच में क्या होता है? मोटा। तो मोटा प्रकाश की किरण ज्यादा दूर तक नहीं दिखाई देगा, तो नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। नजदीक की वस्तु क्या होगा? साफ साफ। तो इसीलिए इस लेंस का उपयोग हम लोग, जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष ना, इसका मतलब समझिए। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूर की वस्तु क्या क्या दिखा रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोष किसमें है? निकट में। दोष किसमें है? निकट में। नाम से ही पकड़िए जी, दूरदृष्टि दोष में, ठीक है।
दूर की वस्तु क्या हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोष किसमें है, निकट में। तो यहाँ पर देखिएगा निकट में है, तो मतलब हम लोग को निकट की वस्तु को देखने के लिए इसकी हम लोग उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी एक ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक से आप जानिए। बीमारी है किसका, दूर का, दूर दृष्टि दोष है जी। बीमारी का वर्ड कितना है, 2 वर्ड का है। दूर क्या वर्ड का है, 2 वर्ड का। तो इसका उपचार करेंगे हम लोग 3 वर्डों का। उत्तर में क्या वर्ड है, 3। जब बीमारी 2 वर्ड का तो उपचार 1 से ज्यादा होगा, तो बीमारी 2 का होगा तो उपचार उसका 3 का, समझ रहे हैं। और जब निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष कौन सा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में आप समझिए निकट की वस्तु साफ साफ, निकट की वस्तु लेकिन दोष किसमें है, दूर में। निकट की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो उसको वस्तु को क्या, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है साफ साफ, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या होगा कि यहाँ पे क्या वर्ड है, निकट, निकट क्या वर्ड है जी, 3 वर्ड। तो उपचार इसका जब करेंगे, इसका उपचार हम लोग अवतल लेंस से करेंगे, जिसका नाम है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। बीमारी जब 3 से तो उपचार 4 से। ट्रिक देखिए एकदम कभी भी नहीं भूल पाइएगा, जो ट्रिक से बता रहे हैं उसको डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए, माइंड में डायरेक्ट कीजिए। बीमारी 2 से तो उपचार 1 से बढ़ा के करेंगे, तो उपचार कैसे, 3 से। इसका जब बीमारी कैसे है, 3 से, तो उपचार कैसे हो रहा है, 4 से। 2 3 3 4, 2 3 3 4, 2 से बीमारी तो उपचार 3 से। तुम लोग याद करो। अब जब बीमारी 3 से तो उपचार 4 से। इसको हम लोग क्या होता है, ये आपको प्रॉब्लम है, ये आपको बता दिए, एक बार हम डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए। जब उत्तर लेंस होता है, उत्तर लेंस को बोलते हैं कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस क्या करता है, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है, जितने भी लाइट जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस इसी को बोलते हैं जी, प्रिंसिपल एक्सिस से जितने भी लाइट आएगी वह हम लोग जानते हैं कि वो पैरेलल होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर या पैरेलल बोलिए, वह लाइट आएगी, वो इकट्ठा करके एक जगह भेजेगी, ठीक है ना। तो ये लेंस और मिरर में डिफरेंस लग रहा होगा, तो लोग मिरर भी पढ़ा है, इससे जस्ट अपोजिट होगा, तो ये इकट्ठा लाएगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट लेंस ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में अभिसारी, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। याद रखिएगा, हिंदी में इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, तो इसको अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह लाइट को इकट्ठा करता है। दूसरा पॉइंट है कि जो हम लोग को कन्वेक्स लेंस है, इसका बीच का पार्ट मोटा होता है। आप देखेंगे, आप डॉक्टर के पास चेक कराने जाएंगे, ठीक है, तो आपके पावर, आपका आंख का पहले जांच होगा, इसके बाद वो पावर का देगा कि लड़का का निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। तो जब इसका बीच का पार्ट मोटा होता है, किनारे का भाग पतला होता है, तो जब प्रकाश की लाइट आएगी तो मोटा परत को आपको प्रकाश की किरण ज्यादा दूर तक नहीं जाने देगी, ये तो नॉर्मली जान रहे हो। तो यह निकट की वस्तु इसके लिए साफ साफ दिखाई देगी, तो इसीलिए दूर दृष्टि दोष में होता है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ, लेकिन दोष है किसमें, दोष किसमें है, निकट में। निकट की वस्तु नहीं साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसका बीमारी दूर दृष्टि है, तो वर्ड है 2 वर्ड का, तो उपचार क्या वर्ड के, 3 वर्ड, ठीक है। इसी तरह निकट दृष्टि दोष में इसमें क्या होता है, बीमार, इसमें हम लोग इसका थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यह आपका अवतल होता है, अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या होता है, जैसे इसमें बीच में मोटा, इसमें बीच में पतला, बीच में क्या होता है, पतला, समझ में आ रहा है जी। और इधर किनारा का भाग होता है, किनारे का भाग क्या होगा, मोटा। तो जब प्रकाश की लाइट आएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट आएगी, वह यह क्या करता है, डाइवर्ट करता है, इसीलिए इसको नाम है डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस ना, डाइवर्जिंग कर देता है, आपको प्रकाश इधर कर देगा, प्रकाश इधर कर देगा, ठीक है, समझ रहे हो। yes, sir. तो यहाँ पर क्या होता है कि इसी के, इसका नाम क्या पड़ जाता है, डाइवर्जेंट लेंस, कई डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे अपसारी, अपसारी लेंस, क्या बोलेंगे जी, अपसारी लेंस।
तो ये तो गुण बता दिए कि अपसारी क्यों कहते हैं। यह जितना भी प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट जा रही है वह सभी दिशाओं में फैला देगा, सभी दिशाओं में फैला देगा, इसीलिए नाम है अपसारी। क्या नाम है? अपसारी। ठीक है, और उसको डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। इसमें क्वालिटी है कॉन्केव लेंस का कि बीच का भाग पतला, बीच का भाग पतला और ये किनारे का भाग मोटा। किनारे का भाग क्या होता है? मोटा। तो हम लोग को ये समझ जाइए कि यहाँ पर इसके आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ से लेंस क्या करेगा, जब बीच का भाग पतला हो गया तो इसमें हम लाइट जाएगा, प्रकाश की किरण, ये बहुत दूर तक जाने देगा। तो दूर तक जाने देगा तो जब निकट दृष्टि दोष में देखेंगे, निकट की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोष है किसमें? प्रॉब्लम दूर की वस्तु में। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग दूर निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऐसे नहीं याद रखना होगा। तो ये ठीक से बीमारी 3 से तो उपचार 4 से, बीमारी 2 वर्ष से तो उपचार 3 वर्ष, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, इसका उपयोग बता लेते हैं, इसका क्वालिटी बताते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस का उत्तल लेंस का क्या होता है? ये जो फोकस दूरी है जिसको फोकल लेंस बोलते हैं, ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड? राइट साइड आपको पता है, इसका चिन्ह पर पट्टी साइन पता होंगे। इसका जब राइट साइड रहेगा तो प्लस और लेफ्ट साइड रहेगा तो माइनस। तो राइट साइड है, इसीलिए इसका हम लोग चिन्ह पर पट्टी में लिखेंगे तो इसका F क्या होगा? प्लस में। जब F प्लस में होगा तो पावर होगा भी प्लस में, जिसको क्षमता बोलते हैं वो भी होगा प्लस में। जब F प्लस में होगा तो R भी होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में। लेकिन हमेशा वस्तु को लेफ्ट साइड रखा जाता है, इसीलिए उसको माइनस में। अभी आपको प्रतिबिंब बनने के बाद पता चलेगा। समझ में आ रहा है? ये चिन्ह पर पट्टी बता रहा है, समझ में आ रहा है? आगे इसमें बता रहे हैं कि जैसे इसमें क्या होता है कि इसका यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक, क्योंकि यह तो मिलेगा नहीं, दोनों हल जो फोकस दूरी है क्या होता है, दोनों सभी दिशाओं फैल रहा है, तो ये कहाँ मिलेगा कोई पता नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग डॉक्टर का ऐसे आभासी होता है जिसको वर्चुअल बोलते हैं, इसको F माना गया है। तो F आपको लेफ्ट साइड है कि राइट साइड? लेफ्ट साइड। तो F लेफ्ट साइड है, तो इसमें F लेफ्ट साइड है तो क्या होगा? माइनस होगा। जब ये भी निगेटिव है तो पावर भी निगेटिव होगा, R भी क्या होगा? निगेटिव। और जब U हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं? लेफ्ट साइड। अभी आपको पढ़ने के बाद ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बता लेते हैं। जो हमारा आंख होता है, आंख में ही उत्तल लेंस लगता है। कौन सा? उत्तल लेंस, या उसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। आंख में हम लोग का लेंस लगा होता है जो आपको रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। जो आप लोग 10th क्लास में मानव नेत्र के एक चैप्टर था ह्यूमन आइज, उसमें पढ़े होंगे। जैसे थोड़ा सा बताते हैं कहाँ पे लगता है, इसको जानिए। जैसे आपका ये क्या है कि यहाँ पे इधर कोई दिक्कत नहीं है, बिड़ा दे। देखिए जैसे इसमें क्या होता है बाबू, जैसे एक हमारा ये आइज है, ये क्या है? आइज हो गया। तो ये आइज पे ये आपका किनारा वाला भाग है ना, और ये आपका बीच में एक जिसका आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस हमेशा 3 कलर में पाया जाता है, एक ब्लैक में, ब्राउन में और एक ब्लू में। कौन में जी? ब्लू। ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। लेकिन हमारे इंडिया में हम लोग को 2 कलर में पाया जाता है, ब्लैक और ब्राउन में। इसका नाम है आइरिस। आइरिस को बोलते हैं परितारिका हिंदी में, लेकिन हम लोग इंग्लिश जानेंगे आइरिस। और इसके बीच एक होता है पार्ट, इसमें होता है ये, इसको बोलते हैं पुपिल्स। क्या बोलते हैं? पुपिल्स। ठीक है, इसका ये जो होता है हम लोग आंख का क्वालिटी बता रहे हैं। ये जो इधर वाला पार्ट है, इसको ये सफेद होता है, इसका नाम है स्क्लेरा। क्या नाम है? स्क्लेरा। ठीक है, इसका क्या नाम है? स्क्लेरा नाम है। तो ये आपको पार्ट्स के बता रहे हैं, सुनो जी। तो हम लोग क्या होता है, पुपिल्स का काम है, जितने भी लाइट, ये पुपिल्स हमेशा ब्लैक होगा। देखिए आंख के अंदर है, वो पुपिल्स हमेशा ब्लैक होता है, अदर कलर में हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपका लाइट, इसका काम क्या है कि लाइट में सभी कलर पाए जाते हैं, रेड, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, सभी 7 रंगों जो सूर्य के प्रकाश से किरणें आती है, तो पुपिल्स का काम क्या है? वो सभी रंगों को एब्जॉर्ब करना। क्या करना? एब्जॉर्ब करना। मतलब लाइट रंगों को कंट्रोल करने के लिए, कलर को कंट्रोल करने के लिए पुपिल्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आइरिस होता है वो हम बताएं कि 3 कलर में होगा, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू में।
लेकिन इंडिया में आपका ब्लैक एंड ब्राउन में पाया जाता है, क्योंकि ब्लू कलर क्लाइमेट के अनुसार चेंज होता है। अदर कंट्री में क्या होता है, अदर कंट्री में ब्लू में पाया जाता है। हम लोग नहीं बोलते हैं जिसका आपका ब्राउन में भूरा रहेगा तो बोलते हैं बिलैया हो, बोलते हैं कि नहीं, बिलैया जैसा ब्लू रहा तो फिर उसको दिखा है ब्राउन ब्राउन भूरा भूरा साफ दिखेगा कि नहीं उसको? अरे भाई ब्राउन भूरा भूरा रहता है उसका, ठीक है। रेडीमेड भी मिलता है आगे देखिए तो भूरा रहता है। अरे भाई इसमें क्वालिटी तो आंखें पर है, ऐश्वर्या राय पर ऐसे ही सब लोग मर रहा है। रेडीमेड उसका आंख मिलता है ना, आंख का क्या है, आंख का उसका जो है ब्राउन है, भूरा है, तो आंखें में उसका नसीला है। रेडीमेड भी मिलता है, रेडीमेड भी मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। रेडीमेड लाया क्या हमारा सिलाने उस दान भी कर दी है, डोनेट कर दी है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो आइरिस होता है, आइरिस का काम क्या है, आइरिस का काम है कि आपको लाइट जो आ रही है उसको कंट्रोल करना। क्या करना, कंट्रोल, कि लाइट कितना कोई लाइट ज्यादा एकदम वेपर लाइट मार देता है, कभी कभी ज्यादा एकदम लाइट मारता है ना जी, तो उसको कंट्रोल करना किसका है, आइरिस का काम। आइरिस का हम लोग ह्यूमन का नेचर है, जब भगवान ने बनाया था इसको, आइरिस का क्या काम है, लाइट को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। जैसे कभी कभी आप बाइक चलाइए तो आपको एक बाइक कोई डिपर लाइट मार देगा, ट्रक वाला, ठीक है, नहीं मार देता है जी। अब गाड़ी से आ रहा मार दिया डिपर, एक ही बार एकदम आ गया ऐसे, कियारी में दौड़ाइएगा तो गड़िए में जाकर मारिएगा, मार देंगे नहीं। तो ये है काम की लाइट एक बार पड़ता है तो आइरिस, ह्यूमन का आइरिस क्या होता है कि सिकुड़ता है, सिकुड़ने में समय नहीं लेता है, बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है। आइरिस क्या करता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन लाइट आपको जैसे लाइट अंधेरा से इजोरा में गए, ठीक है, समझिए इजोरा से अंधेरा में गए, तो अंधेरा में जाने के बाद आप 2-3 मिनट आंख ऐसे से मलते हैं, क्योंकि आइरिस को फैलने में समय लगता है। फैलने में क्या होता है, समय लगता है, और सिकुड़ने में समय नहीं लगता है, समझ रहे ना। इसी तरह हम लोग को अथी में मुर्गी में पाया जाता है, समझ रहे ना। मुर्गी में जस्ट हम लोग जैसा पाया जाता है, उसको ज्यादा लाइट पड़ेगा तो वह क्या करेगा, आइरिस को सिकुड़ लेगा। लेकिन ज्यादा लाइट पड़े और कम लाइट में अब हुआ क्या होगा, उसको भी धीरे धीरे कम देगा। लेकिन मुर्गा में जस्ट अपोजिट होता है। मुर्गा देखे हैं, मुर्गा सुबह सुबह क्यों मांगता है, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो मुर्गा में क्या होता है कि जैसे ही शाम हुआ, उसका जो आइरिस हुआ, जैसे ही लाइट गया, शाम हो गया, वह जहाँ है वहीं पड़ले रह जाता है। मतलब उसका इस तरह से क्वालिटी नहीं है, चेंज नहीं होता है। जैसे ही लाइट कम आ रहा है, लाइट कम आने के बाद मतलब उसको दिखाई ही नहीं देता है कुछ, इसलिए कहीं कहीं आकर बैठता है और रात भर गम में ही रहता है कि एगो नया मोहल्ला में मुर्गी आई, अब कैसे होगा, ठीक है। इसके गम में वो खोया रहता है रात भर। लेकिन जैसे ही 3 से 4 बजता है, 5 बजता है, लाइट धीरे धीरे आने लगता है। लाइट धीरे धीरे क्या करेगा, आने लगेगा। आने के बाद 1-2 बार बांग लेता है, अब करने गया मुर्गी वो क्या करता है कि वो बांग देता है कि अब हमारा जिंदगी आ गया, अब हम लौट के आ गए, ठीक है। इसी के खुशी में चिल्ला उठता है, बोल देता है कुकरू को दहाड़ के चल दिया, अब खोजना स्टार्ट। मुर्गा बन गया। अरे नहीं देखो यार, तो ये क्वालिटी है, ये है आइरिस का काम है। आपको ये सब चैप्टर ज्यादा हम डीप नहीं इसमें जा रहे हैं, लेकिन ये सब बता दिए, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, इसका उपयोग, इसका उपयोग जानेंगे। उपयोग देखिए सब बहुत सारा इसका उपयोग है, बता रहे हैं आगे। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ गए, इसको हम लोग उतार सकते हैं। आगे इसको उतारो, जल्दी उतारिए, जल्दी। चलिए, हम लोग अभी देखें उत्तल और अवतल लेंस, उसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। इसको आप थोड़ा बहुत यूज जानते हैं, यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग जानेंगे जो लेंस का पहला हम लोग पढ़ा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को बोलते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस का यूज, पहला यूज होता है इसका माइक्रोस्कोप में। क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप में, ठीक है। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में उपयोग किया जाता है। दूसरा है प्रज्वलक। प्रज्वलक, प्रज्वलक मतलब किसी वस्तु को जलाने, जैसे क्या होता है, क्योंकि यह जो लाइट को इकट्ठा करता है, तो लाइट को जब प्रकाश लाइट को इकट्ठा करेगा
तो वस्तु को हम कुछ वस्तु रख देंगे और लाइट ज्यादा आएगी तो वह हीट होगा क्या होगा, जल जाएगा। मैग्नीफाई ग्लास। ठीक है, पहले ओकरा एगो आता था इंस्ट्रूमेंट बॉक्सवा में खोल मैग्नीफाई ग्लास। वो तो मैग्नीफाई ग्लास है। ठीक है, ये हम लोग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप प्रोजेक्ट मतलब कोई वस्तु को हीट करने में, जलाने में होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जो आपको बताया कि मानव नेत्र कैसा है। मानव नेत्र में उत्तल क्या होता है? उत्तल कन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस? कन्वेक्स लेंस। ये भी उपयोग है ना मानव नेत्र में, ह्यूमन आईज में। ठीक है, ह्यूमन आईज में। चौथा है जो पानी का बुलबुला होता है, पानी में जब बुलबुला, जैसे पानी बुलबुला होता है, वो भी आपका इसका ही लेंस, उत्तल लेंस में बिहेव करता है। ठीक है, पानी का बुलबुला, बबलिंग जिसको बोलते हैं ना, वाटर इन बबलिंग, वही होता है पानी का वाटर बबल। ठीक है, याद रखिएगा ये सब ना। पानी का बुलबुला भी उत्तल में अवतल लेंस दोनों जैसा बिहेव करता है, लेकिन इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका जो इसमें आपको देखा गया है, जो ओस के है ना, ओस जो अभी शीत गिरता है, बड़े बड़े बूंद दिखाई देता है सुबह सुबह। ओस के जो बूंद है, अरे शीत अभी गिरेगा शाम में, सुबह देखिएगा एकदम इतना बड़ा बड़ा कहीं पेड़ पर, पत्ता पर, ऐसा वो अभी नहीं गिरेगा ना, व्हाइट नहीं, व्हाइट हाँ व्हाइट। वो भी जो उसका जो होता है ओस के बूंदे, वो आपको क्या होता है, वो भी जैसा बिहेव करता है। किसके जैसा? उत्तल लेंस। कैसे जैसा? उत्तल लेंस। ओस, हाँ फॉग बोलते हैं, ओस का बूंद, फॉग, फॉग बोलते हैं ना, कुहासा। ये भी आपका बिहेव जैसे करता है। ठीक है, तो हम लोग इतना लगभग 5 पॉइंट जान गए। अब जानते हैं किसका? कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस में पहला उपयोग, पहला हम लोग जानेंगे, जैसे आपको इसमें पहला पता है कि सबसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में ना, इसे निकट दृष्टि दोष। दोष में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जैसे यहाँ बोले पानी का बुलबुला, ओस के बुलबुला। ठीक है, इसमें भी दोनों का बिहेव जैसा है, ओस का बूंद। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो हम लोग का थोड़ा सा हम बता रहे हैं, लेंस की क्षमता जिसको डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या होता है जी? डायोप्टर। तो जैसे याद रखना कि जिस लेंस का परत मोटा है उसका डायोप्टर ज्यादा होता है। जिस लेंस का, जैसे इस लेंस में हम लोग पढ़े थे, इसका बीचले वाला भाग मोटा था, इसका बीचले वाला भाग मोटा था, तो इसका लेंस का क्षमता जो पावर होगा वो ज्यादा होगा, तो यह वस्तु को अच्छा से देख पाएगा, क्योंकि पावर जिसका ज्यादा रहेगा वो वस्तु को अच्छे से देखता है कि नहीं। लेकिन पतला वाला लेंस में, जैसे इसमें पतला था, इसका क्षमता क्या होगा? इसका क्षमता क्या होता है बताइए जल्दी? कम होता है, तो यह वस्तु को साफ साफ देख नहीं पाता है। ज्यादा ह्यूमन आइज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आता है। ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस का ही यूज होता है। ठीक है, एक बता रहे जो आप लोग धूप चश्मा हीरो बना के चलते हैं, हीरो लगा, उसमें आपका क्या होता है, पावर को जीरो कर दिया जाता है। पावर को जीरो, पावर को क्या करेंगे? जीरो। साथ में उसका जो फोकस दूरी होगा, फोकल लेंथ, वो इनफाइनाइट कर दिया जाता है, इसीलिए आपको दूर दूर तक वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, तो आज इतना ही चलते हैं। आप लोग इस चैनल को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में बांटिए जो आपको इस तरह से पढ़ाई होता हो और जानते हो। इसके लिए जय हिंद।